हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का पावर आईएएस के हमारे चैनल पे। और मेरा नाम है चंदन सिंह और मैं आपको इकोनॉमिक्स जो है वो करवाने जा रहा हूं। तो पहले हम लोग आज ये डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्या चीजें हैं जो सिग्निफिकेंट है, क्या चीजें आपको करनी होंगी, प्रीलिम्स के लिए क्या अप्रोच रखें और मेंस के लिए आपकी अप्रोच जो है वो क्या होनी चाहिए। ये सब चीजों को डिस्कस करना पहली क्लास में जरूरी है और इन क्लासेस के आधार पे जो मैं आपको बताऊंगा, हम आगे की लेक्चर की जो रिकॉर्डिंग है वो करने वाले हैं और आप तक ये पहुंचने वाली है। ठीक है। तो सबसे पहले जिस चीज का आप सभी लोगों को ध्यान रखना वो ये है कि इकोनॉमिक्स में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये देखा गया है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन हर साल इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन हर साल इंक्रीज होने से मतलब ये है कि एवरी ईयर 2 से 3 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में ऐड ऑन हो जाते हैं और बाकी सब्जेक्ट में कम हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात प्रीलिम्स की कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? प्रीलिम्स की। और उसके बाद मेंस पे भी आएंगे। फिलहाल प्रीलिम्स को जो है वो फोकस रखते हैं। कारण ये है कि काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो प्रीलिम्स में ही रह जाते हैं और आगे तक नहीं जा पाते, और इसी चक्कर में उनका जो यूपीएससी है वो कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाता है। ठीक है। सबसे पहले आपको इकोनॉमिक्स के जो एमसीक्यू पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, इसको समझना है। एमसीक्यूज को हम लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहले एमसीक्यू जो पूछे जाते हैं प्रीलिम्स के केस में वो होते हैं प्योरली फैक्चुअल, जो किसी ना किसी फैक्ट के ऊपर आधारित है। एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने कोई स्कीम के बारे में पूछा। अब स्कीम में पहली ऑप्शन क्या दे दी उन्होंने? स्कीम में पहली ऑप्शन उन्होंने दे दी किसी मिनिस्ट्री की, कि ये स्कीम जो है वो इस मिनिस्ट्री के नीचे आती है। तो इस केस में या तो आपको क्वेश्चन आता है या नहीं आता। तो इस केस में ना तो कोई लॉजिक लगाया जा सकता है और ना ही कुछ ऐसा किया जा सकता है कि जिससे ये सॉल्व हो जाए। उम्मीद करते हैं कि पहले तरीके के क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। दूसरे होते हैं कॉन्सेप्चुअल। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कैसे होते हैं? कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में ये पूछा जाता है मेजरली कि एग्जांपल के तौर पे जीएनपी को पूछ लिया कि जीएनपी में क्या चीजें काउंट हो रही हैं और जीएनपी में क्या चीजें काउंट नहीं हो रही। क्लियर ऑन दिस? अब नेक्स्ट, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में जो एक पॉजिटिव चीज रहती है वो ये रहती है कि इस केस में अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो आप कहीं ना कहीं से उसको सॉल्व कर सकते हैं। 60 to 70% ये अंदाजा लग जाता है कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो ये हो गए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। तीसरे क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं लिंकेज वाले, जिसमें एक लिंकेज यानी कि एक कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ लिंक किया जाता है। एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप पिछले 2-3 सालों से देखेंगे तो इकोनॉमिक्स में ये पूछा गया है, अगर यूएसए यानी कि यूएस में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, उसका इंडिया की मनी मार्केट पे क्या इंपैक्ट आएगा, उसका इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पे क्या इंपैक्ट आएगा। अगर यूएस में इन्फ्लेशन इतनी हो रही है तो इंडिया में इन्फ्लेशन का इंपैक्ट यूएस के इन्फ्लेशन से क्या होगा, यानी कि जो लिंकेज वाले कॉन्सेप्ट होते हैं। तो इस केस में भी अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हैं फिर ही आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस में हल्का सा प्रैक्टिस आपको चाहिए होगी, पीवाईक्यूज की प्लस जो प्रैक्टिस करने के लिए एमसीक्यूज होते हैं उनकी। क्लियर ऑन दिस? और आगे लास्ट फोर्थ वन जो है एलिमिनेशन और कॉमन सेंस के बोले जाते हैं। एलिमिनेशन और कॉमन सेंस, इस केस में क्या होगा? इस केस में मेजरली क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें 3 ऑप्शंस है। एलिमिनेशन के लिए उन लोगों ने दे रखे हैं, अगर आप एक ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हो तो बाकी ऑप्शन चले जाते हैं। लेकिन 2022 के बाद यूपीएससी अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो कुछ इस तरीके के होते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू दिस। अब उसके बाद क्या होता है, 3 हमें ऑप्शंस दे दिए जाते हैं और उसके बाद पूछा जाता है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर इज और आर करेक्ट। ठीक है। उसमें लिख देते हैं ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 या तीनों में से कोई भी नहीं। अब इस केस में 2 चीजें हैं। इस केस में इंफॉर्मेशन जो है वो प्रिसाइज चाहिए, लेकिन आप आज एक प्रैक्टिस करके देखिए जो मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें 3 ऑप्शन जो उन्होंने दिए हैं, आप अगर क्वेश्चंस को ध्यान में देखेंगे तो आपको ये पता करना है कि कौन से 2 ऑप्शन हैं जो आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग है। एग्जाम्पल के तौर पे एक ऑप्शन में कुछ और बोला गया है, मान लो एक ऑप्शन में नॉर्थ पे जाने की बात कर रहा है, एक ऑप्शन में साउथ पे जाने की बात कर रहा है। नॉर्थ साउथ मैंने एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन आपको इन 3 ऑप्शंस में ये देखना है कि कौन से 2 ऑप्शंस हैं जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। अगर एक ऑप्शन सही होगा तो दूसरा सही नहीं होता।
तो इस तरीके में अगर आप ये पहचान जाओगे तो फिर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने भी इजी हो जाएंगे। ठीक है, तो घबराना नहीं है, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हम करवाएंगे आप लोगों को। अब रिसोर्सेज की बात करें, सबसे पहला रिसोर्स जो इकोनॉमी के लिए सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट है आपके लिए, वो ये है पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज समझिए, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया था कि पीवाईक्यूज 4 तरीके के होते हैं। क्लियर ऑन दिस? फैक्चुअल, कॉन्सेप्चुअल, लिंकेज वाले और प्रिसाइज इंफॉर्मेशन या एलिमिनेशन वाले। फिलहाल एलिमिनेशन वाले नहीं पूछ रहे, लेकिन ये मान के चलते हैं हो सकता है आने वाले समय में पूछे, हो सकता ना भी पूछे। इन केस आपने मान लो प्रीलिम्स दे दिया, अब प्रीलिम्स देने के बाद इस चीज को, इस ग्राफ को बनाइए और देखिए कितने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मेरे रॉन्ग थे, कितने लिंकेज वाले क्वेश्चन सही गए, कितने प्रिसाइज वाले क्वेश्चन रॉन्ग गए, और फैक्चुअल वाले कितने जो है मेरे सही गए। अगर फैक्चुअल पोर्शन आपका सही जा रहा है, इसका मीनिंग ये है कि आपकी जो लर्निंग स्किल्स है वो ज्यादा अच्छी हैं। फिर आपको कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना है, आपको लर्निंग स्किल्स के ऊपर काम नहीं करना। तो कॉन्सेप्चुअल सेक्शन पे ऊपर फोकस रखिए। अगर आप मान लो एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो तो हर चीज में देखो कि पीवाईक्यू क्या पूछा गया और उसको सॉल्व करके देखो। इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। लिंकेजेस को देखो और प्रॉपर जो इंफॉर्मेशन उसके लिए प्रिसाइज चाहिए उन चीजों के ऊपर भी फोकस करो। तो क्लियर ऑन दिस? तो आपको पीवाईक्यूज ऐसे करने हैं, और पीवाईक्यूज में बेस्ट तरीका जो अपनाया जाता है स्टूडेंट मोस्ट ऑफ द लोगों के द्वारा, उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो 3 ऑप्शंस हैं, अब तीनों ऑप्शंस के बारे में रिसर्च करो। मान लो ऑप्शन ए और बी आंसर नहीं था, ऑप्शन 3 था आंसर। अब मोस्ट ऑफ द आंसर कीज जो निकाली जाती हैं उसमें जो आंसर लिखा जाता है, मान लो लिख दिया सी, और वो लोग सिर्फ तीसरे वाले ऑप्शन को ही एक्सप्लेन करते हैं और आप उन ऑप्शंस को ही रीड कर लेते हैं। लेकिन वहां पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पीवाईक्यू के बेस पे ही पूछा जाता है और वो अदर ऑप्शन से होता है। फिर आपको ये लगता है कि सर पीवाईक्यू तो काम नहीं आए, लेकिन आपको इस चीज को जो है अपनी तैयारी में इंटीग्रेट करना होगा, यानी कि जो बाकी ऑप्शन भी थी जिनका आंसर वो नहीं भी था उनके बारे में भी रिसर्च करो। ठीक है, तो आपको पीवाईक्यूज जो है वो करने ही करने हैं। और अगर आप इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे मान लो 5 दिन जो है वो इकोनॉमिक्स रीड की, तो 6th डे जो है आपको क्या करना होगा, 1 साल के पीवाईक्यूज उठाओ, उसमें ये सब चेक करो, फैक्चुअल था, कॉन्सेप्चुअल था, कैसे आपका सही गया, क्या गलत गया। उसके बाद जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके ऊपर रिसर्च करो और फिर उस पीवाईक्यू को दोबारा सॉल्व करो और उसमें फिर अपने मार्क्स चेक करो। ये होता है एक बार पीवाईक्यू लगाना। ठीक है, मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं कि अरिहंत की किताब है उसमें पीवाईक्यू दिए हुए हैं, अब आपने देख लिया अच्छा ये इसका आंसर था, ठीक है देखिए ये भी हो गया। नहीं, आप इस प्रोसेस को फॉलो करो, आपको जो है वो फायदा मिलेगा। क्लियर ऑन दिस? इकोनॉमिक्स में पहला रिसोर्स उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा, पीवाईक्यू। सेकंड, 9th 10th, उसके बाद 11th और 12th में आपको जो करना है वो ये है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो एनसीईआरटी है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये 4 एनसीईआरटीज हैं जो आपको करनी है। और ये चारों एनसीईआरटीज आपका क्या स्ट्रॉन्ग करेंगी, ये आपका कॉन्सेप्चुअल सेक्शन स्ट्रॉन्ग करेंगी, जिससे आप ये क्वेश्चन पूछे जो है वो सॉल्व कर पाओगे। दूसरी चीज आप ये पूछ सकते हो कि सर पीवाईक्यू में जब ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस उससे पूछे जा रहे हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं, ये क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं या लॉजिकल ज्यादा रहते हैं। तो मेरा सीधा सा आंसर यही होगा, कॉन्सेप्चुअल पोर्शन स्ट्रॉन्ग करो, इसके क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं और समय के साथ इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज हो रहे हैं हर साल। तो और इस सेक्शन को वो करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको इन 4 चीजों को जो है वो करना ही होगा। यही 4 चीजें हैं जो आपका इस सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करेंगी। और अब कई क्वेश्चंस में तो इवन ये भी देखा गया है कि एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लो मैंने बोला था ना कि 4 टाइप्स के होते हैं, अब उसमें ऑप्शन में भी ये लोग कर देते हैं। यूपीएससी में फर्स्ट ऑप्शन में कॉन्सेप्चुअल स्टेटमेंट होगी, सेकंड ऑप्शन फैक्चुअल होगा, तीसरा ऑप्शन जो है वो इंटरलिंकेज पे बेस होगा। तो अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में अगर सॉल्व हो रहा है तो करना चाहिए, अगर नहीं हो रहा तो उसको लीव करके आगे चले जाना चाहिए, नहीं तो वो समय जो है वो आपका और ज्यादा बर्बाद होता चला जाएगा। क्लियर ऑन दिस? तो सोर्सेज की बात हम लोग कर रहे हैं। पहला सोर्स जो मैंने आपको बताया है पीवाईक्यू, सेकंड सोर्स मैंने जो आपको बताया है 9th,
10th मैक्रो और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये 4 चीजें आपको करनी ही होंगी। ठीक है, किस चीज के लिए? कॉन्सेप्चुअल सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। क्लियर ऑन दिस? इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तीसरा, अब कोई ना कोई रेफरेंस बुक आपको लेनी होगी जो इन कॉन्सेप्ट के बेस पे आपको अदर चीजें भी सिखा पाए। राइट नाउ रमेश सिंह नाम की बुक फेमस है, संजीव वर्मा भी रीड करते हैं लोग, दोनों बुक्स ही अच्छी हैं। दोनों में से कोई भी एक जो है वो एज ए रेफरेंस बुक आप लो और उसको यूज करो। फोर्थ ऑप्शन, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। कौन से 2 चीजें करनी है आपको? द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। इसमें जो भी इकोनॉमिक्स का न्यूज में आ रहा है वो आप लोगों को फॉलो करना है और इसमें देखना है कि कैसे हम इन चीजों को यूज करके उस न्यूज को समझ पा रहे हैं। और फिफ्थ, अगर प्रीलिम्स क्लियर करना है तो जिसने भी प्रीलिम्स क्लियर किया है वो एक ही आपको फॉर्मूला बताएगा, वो यही बोलेगा नंबर ऑफ एमसी को सॉल्व करो। जितनी बार आप वो फीलिंग लोगे एग्जाम वाली कि जैसे मान लो मेरा परसों एग्जाम है, अब मैंने वो क्वेश्चन जो है वो 10-12 बार सॉल्व कर लिए, अब मैंने वो एग्जाम की फीलिंग पहले ही ले ली है, तो उस समय जब मैं एग्जाम दूंगा तो पहली चीज जो मुझे फेस करने को नहीं मिलेगी वो है नर्वसनेस। ठीक है, और ये कैसे खत्म होगी? प्रैक्टिस से। आपको एमसीक्यू जो है वो कम से कम 500 प्लस लगाने होंगे, किसके? सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स के। ठीक है, तो इन चीजों को आपको करना होगा। अब सेकंड, इन चीजों के सिवाय आपको जो है अगर मान लो किसी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में उस चीज को लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि उसको सॉल्व किया जा सके। अभी तक जो है 2 चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। पहली चीज हम लोगों ने क्या सीखी? पहले हमने देखा कि यूपीएससी में पीवाईक्यू क्या क्या पूछे जाते हैं और क्या क्या चीजें हैं। दूसरा हमने ये देखा कि इकोनॉमिक्स के लिए सोर्सेज क्या होते हैं, पीवाईक्यू क्या होते हैं। और ये हमारी जो पूरी डिस्कशन थी ये प्रीलिम्स के लिए थी। अब मेंस आ गया। मेंस में अगर आप क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं लगातार और जो आंसर्स उनके लिखने हैं, आपने मॉडल आंसर देखे होंगे, काफी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो निकालते हैं। अब इस केस में ये रहता है कि आपने जो न्यूज़पेपर में यानी कि द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में आपने जो चीजें रीड कर रखी हैं उन्हीं के आधार पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको चैलेंजेस का आइडिया होना चाहिए, उन चैलेंजेस के क्या क्या सोल्यूशन होंगे उसका आइडिया होना चाहिए, और लास्ट में कंक्लूजन कैसे लिखना है, इंट्रो यानी कि क्वेश्चन जो है वो शुरू करना है वो कैसे लिखना है। अब हमें कई बार स्टूडेंट्स का कॉल आता है तो वो लोग ये बोलते हैं कि सर प्रीलिम्स जो है वो तो हम कर लेंगे, लेकिन मेंस में हम कई बार कोशिश करते हैं लिखने की। जैसे ही मेंस का क्वेश्चन हम रीड करते हैं, सामने आता है मेंस का क्वेश्चन, तो हम काफी समय तो यही सोचते रहते हैं कि इनिशियल लाइनें क्या लिखें, कैसे इस क्वेश्चन को शुरू करना चाहिए, शुरू की 2-3 लाइनें क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका सिंपल सा आपको फॉर्मूला बताता हूं क्या है। अब एक चीज देखो, जो मेंस का एग्जाम है इसमें अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको एक चीज जो है वो जानने को मिलेगी। पहली चीज, कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पे हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पे हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जांपल के तौर पे इंक्लूसिव ग्रोथ, कुछ मत करो, पिछले 3 या 4 साल के एग्जाम निकालो, उसमें ये चेक करो इंक्लूसिव ग्रोथ का क्वेश्चन हर साल आया या नहीं आया। सेकंड ये है इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के भी ऊपर हर साल क्वेश्चन आता है। वुमेन्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम आने वाले लेक्चर्स में भी कवर करेंगे जिन पे हर साल क्वेश्चन आता है। तो उन चीजों को आप क्या करो कि जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ है तो इंक्लूसिव ग्रोथ की 4 या 5 लाइनों की कोई इंट्रोडक्शन या कुछ ऐसा तैयार करके रख लो कि अगर कोई भी क्वेश्चन इंक्लूसिव ग्रोथ पे आया तो मैं इसको किस हिसाब से अरेंज करूंगा कि वो उसका आंसर कर पाए। तो ये आपको जो है वो मेंस के लिए करना ही होगा। और मेंस के लिए भी एक ही चीज है, पीवाईक्यूज को डिस्कस कीजिए, पीवाईक्यू को बार बार सॉल्व कीजिए, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए, और पीवाईक्यूज ही आपको बताएंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है और आगे चल के क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा।
अब नेक्स्ट ये आ गया कि हम आपको क्या क्या चीजें हैं जो करवाने वाले हैं। पहली चीज, हम जितने भी एनसीईआरटीज हैं इकोनॉमिक्स की, तो वो आप सब लोगों को मैं करवाने जा रहा हूं आने वाले लेक्चर्स में। तो पहली चीज ये मिलेगी आपको। सेकंड, उन एनसीईआरटी के आधार पे जो पीवाईक्यूज यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीलिम्स में और मेंस में, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि यूपीएससी में एक साल में पूछा गया था कि ग्लोबलाइजेशन यानी कि जो देश आपस में व्यापार करते हैं इसका फायदा और नुकसान बताइए। और दूसरी चीज ये है कि 10th क्लास की जो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी है उसमें ग्लोबलाइजेशन नाम का एक लेसन है और उसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। वहीं से वो क्वेश्चन पूछा गया था। तो जैसे वो क्वेश्चन था वैसे ही हम देखेंगे कि मेंस के क्वेश्चन कैसे आते हैं, प्रीलिम्स के क्वेश्चन कैसे आते हैं। तीसरा, कोई भी चीज जो हिंदू या एक्सप्रेस में न्यूज में है तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग हमसे जो है वो और चीजें सीख पाए, सिलेक्शन ले पाए। ठीक है, हमारा लालच जो है वो इतना सही होगा कि अगर आपकी सिलेक्शन हुई तो उसमें मेजरली आप जो हमारे बारे में बताएंगे कि हमने वहां से ये चीज सीखी जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन हो पाया, तो वही हमारे लिए बेनिफिशियल है। पीवाईक्यू मैंने आपको बता दिए, मैंने आपको सोर्सेज बता दिए क्या होने चाहिए, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि आने वाला हमारा जो लेक्चर सीरीज है वो किस हिसाब से आएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप सब लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई होंगी और अगले वीडियो में मिलते हैं, तो उसमें आपको मैं 9th क्लास की एनसीईआरटी के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।